गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे रहेंगे। राधे राधे गाइस। एंड गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड इन द न्यू वीडियो। सो गाइस सुबह सुबह व्लॉग स्टार्ट कर लिया क्योंकि आज थी मेरी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट। तो मैं अभी जा रही हूँ डॉक्टर के पास। तो मैं सोचा व्लॉग शुरू कर ही लेती हूँ। ऐसे तो घर घर का ही होता है, जो होता है तो वो आपको दिखाई देते हैं। बाकी कहीं बाहर जाती हूँ या कुछ ऐसा तो फिर मैं शूट कर लेती हूँ। और जहाँ पे मेरी पॉसिबिलिटी होती है शूट करने की तो मैं वहाँ ही शूट करती हूँ। जैसे तो सोचा अभी कर लेती हूँ, जो होगा आपको दिखाऊंगी। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं व्लॉग। सुबह सुबह का टाइम है, 9 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट है और अभी मुझे डॉक्टर के पास जाना है। 2-2.5 महीने से मैं बीमार चल रही हूँ। रिमी पूजा कर रही है और मैंने ऐसे ही हाथ जोड़ लिए रिमी पूजा कर रही है तो नहीं फ़र्क पड़ रहा, फिर भी प्रॉब्लम्स हैं ही हैं। तो फिर से जाऊंगी एक बार चेकअप करवाने के लिए, देखती हूँ क्या होता है। वैसे तो एडमिट होने के लिए बोल रहे हैं पर मेरे से एडमिट हो नहीं हुआ जाएगा। और गाइस एडमिट होने का बस एक ही कंसर्न है मेरे को ना, हाइजीन का बहुत हाइजीन वाला कंसर्न है। और कैसा भी कितना भी बड़ा हॉस्पिटल क्यों ना हो, लेकिन मेरे को बस वही है। मैं तो बाहर से भी जाके आके नहाती हूँ, मेरे से नहीं हो पाता। मैं दिन में एटलीस्ट 3 बार नहाती हूँ। ऑफिस जाना सुबह तो नहा के जाना होता है, आने के बाद नहाती हूँ फिर बहुत बार। मुझे हाइजीन वाला बड़ा OCD कह सकते हो। इस वजह से मैं अवॉइड कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ मेडिसिन ही दे के देखो, नहीं तो शायद 1-2 घंटे के लिए अगर ड्रिप व्रिप बोलेंगे तो लगवा लूँगी। तो बस वही है। और वैसे शक्ल पे मत जाना गाइज, दिखने में मैं सुंदर लगती हूँ पर मेरी हालत बड़ी ख़राब है। और कुछ प्रॉब्लम्स इंटरनल होती हैं जो पर चलो कोई नहीं, जो भी है वैसे ही जीना है। तो चलते हैं गाइज और स्टार्ट कर लिया ब्लॉग और मिलते हैं आपको फिर, है ना। चलो गाइज, रिमी बाय फिर है, बंद कर रही हूँ मैं आपको दी। गाइज मैं आ गई थी हॉस्पिटल से, ड्रिप वगैरह लग गई थी तो उस चक्कर में 1-1.5 घंटा मेरा वही निकल गया। पेन भी हो रही है, अभी कल फिर लगेगा इंजेक्शन। एक्चुअली उसमें तोड़ के लगा रहे हैं तो वो इसी में लगा रहे हैं। पेन हो रही है लेकिन अब मैंने खाना भी नहीं खा के गई हुई थी। फिर शुक्र है मैंने साथ में रख ली थी एक रोटी, क्योंकि मेरे को माइग्रेन हो जाती है तो सोचा रख लेती हूँ। रख ली थी और वही खाई। फिर उसके बाद ड्रिप लगी और फिर 1-1.5 घंटा तो मेरा वहीं लग गया और फिर वहाँ से वापस आई हूँ। और ऐसे ही है, पता नहीं क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, अभी कुछ नहीं समझ आ रहा। हेल्थ ऐसी कि ठीक ही नहीं हो रही, पता नहीं मेरे को ऐसा पता नहीं। चलो छोड़ो, क्या हर वक्त ऐसे। जैसे गाइज मैंने एक चीज़ और देखी है कि लाइफ ना बहुत इजी किसी के लिए भी नहीं होती है। हम किसी को बाहर से देखते हैं जहाँ, तो हम प्रिजम्पशंस होती हैं हम लोगों की कि उसकी लाइफ ऐसी होगी, उसकी ऐसी होगी। हर बंदा किसी ना किसी चीज़ के साथ तो सफ़र कर ही रहा है। कोई हेल्थ के साथ कर रहा है, कोई फाइनेंस से कर रहा है, कोई मेंटल स्ट्रेस होगा। हर तरीके का किसी न किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है। इतनी इजी लाइफ सबकी, लाइफ है भी बहुत इजी अगर ज़्यादा नहीं सोचो तो। लेकिन हम इंसान ही हैं सारे, सोचते तो आई हैं तो। और इतना इजी कुछ नहीं है, बस निकल रही है ज़िंदगी। और सोचो क्या समय है। लोग अपने ना बुढ़ापे की सोचते हैं कि हमारे पास बुढ़ापे में कोई नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। मुझे अब ऐसा लगता है कि ये बुढ़ापे की भी कहानी नहीं है। अगर आपके पास कोई नहीं होगा तो वो हो सकता है आप जवान हो तब भी आपके पास कोई ना हो। लास्ट 15 से 20 डेज से मेरी हालत पहले से भी ज़्यादा ख़राब रही है। एंड डॉक्टर ने तभी से बोल रही है एडमिट हो जाओ, ब्लड बहुत कम है। 5.6 ग्राम ब्लड के साथ में चल रही हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि अब एडमिट हो जाओ। पर मैं एडमिट सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रही हूँ क्योंकि हाइजीन इज़ अ कंसर्न। बट वो हॉस्पिटल्स हैं, वो इट्स ओके, वो चल जाएगा। बहुत अच्छे हॉस्पिटल हैं आजकल, वैसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे पास कोई है नहीं कि मैं एडमिट हो जाऊं एंड समवन टेक केयर्स ऑफ मी। रिमी है और रिमी कहाँ भागी वो पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है। सो आज देखती हूँ। लगातार 5 डेज इंजेक्शन है। अगर नहीं फ़र्क पड़ा तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, फिर मुझे एडमिट होना पड़ेगा। गाइस प्रे फॉर मी बट आई एम हैप्पी, इट्स ओके। जो है एक समय होता है, ख़राब भी होता है, अच्छा भी होता है। ये ख़राब सही हो। गाइस दुबई से सामान आया है और घर तक पहुंचना मुश्किल हो गया ना। हैं
अरे बाप रे, खजूरें ख़त्म हो गई थी गाइस मेरी, सो आ गई हैं मेरी खजूरें। थैंक यू बाऊ फॉर खजूरें और बहुत कुछ। तो ख़त्म होने से पहले ही पहुंच जाती हैं और वहाँ से आसानी आना आसान हो जाती है, घर तक पहुंचना मुश्किल हो जाती है। नहीं बॉक्स करती हूँ ना, बाप रे। वाओ, ये वाले नहीं आए थे लास्ट टाइम, है ना? लास्ट टाइम दूसरी आई थी और उससे पहले ये वाली आई थी। मुझे ये वाली पसंद थी, ये वाली अब आई है। ये कह के मंगाई है कि मुझे सेम यही चाहिए, क्योंकि प्रोसेस्ड नहीं है बिल्कुल भी, वैसे ओरिजिनल जैसी होती हैं वैसी हैं, प्रोसेस नहीं है। सो थैंक यू बाबू इतनी दूर से पहुंचाने के लिए। आई लव इट। अब हमारे 2-3 महीने निकल जाएंगे, तब तक मैं खुद ही हो आऊंगी। मैं अपने लिए इतनी सारी लेके आ जाऊंगी, कम से कम 10-15 किलो, तो चल जाएगी 1 साल। नहीं, हम नहीं खाते हैं, अब हम यही खाते हैं, तो इसी से हमारी ज़िंदगी कटने वाली है। तो आ गई हैं ये वाली, बहुत अच्छी है जो लास्ट टाइम आई थी ना। इनका साइज़ देखो गाइज, मतलब एक खजूर अगर आप डाल लेते हो ना किसी चीज़ में तो इनफ है। वो तो पता नहीं 4-5-6-7 डालो तब भी कोई फ़र्क नहीं। और कैलोरीज तो इनटेक है ही है ना, शुगर नहीं है मतलब, पर कैलोरीज तो है ना, इसलिए